1 सप्ताह रहने के बाद अब श्री विश्वामित्र जी चक्रवर्ती जी से विदा मांगे कि महाराज बहुत हो गया, जिस कार्य के लिए मैं आया था कार्य पूर्ण हुआ, अब मुझे आप विदा करिए। जिस मनुष्य का लक्ष्य बड़ा है उसको बंध के नहीं रहना चाहिए। समझ रहे हैं? लक्ष्य बड़ा है तो बंध के नहीं रहा जाता है, आगे बढ़िए। विश्वामित्र जी बोले हमको विदा करिए महाराज। जैसे विदा का समय आया, श्री चक्रवर्ती जी महाराज पूरे परिवार के साथ विश्वामित्र जी के सन्मुख खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी। क्या बोले? हे नाथ, ये मेरी पूरी संपत्ति आपकी है, मैं सेवक समेत सूतना। देखिए, इस एक चौपाई में पूरा का पूरा जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। हमारे जीवन के कष्ट का यही सबसे बड़ा कारण है, जो हमारा नहीं है हम उसको भी अपना मान के बैठे हैं। समझ रहे हैं? अच्छा आप बताओ, पैदा हुए थे तो क्या लेके आए थे? हाँ कहिए कहिए, क्या लेके आए थे? कुछ ना। जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? आते समय तो मुठिया बंधी थी, हो सकता है कुछ होगा, जाते समय वो भी खुल जाता है, हो जो आया होगा वो भी छूट जाता है। तो कुछ ले करके नहीं आए और कुछ ले करके नहीं जाएंगे, तो यहां जितने दिन हैं जो सामान मिला है वो हमारा कैसे हो गया? सोचिएगा, वो कैसे हो गया? वो है नहीं, वो संपत्ति सब भगवान की है। हमको आपको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, केयर टेकर केवल है। जीवन में दुख का यही कारण है कि हम उसको अपना मान बैठे हैं, और अपना मान लिए हैं इसलिए डांड मार रहे हैं। डांड मारना समझते हैं? खेत है बस यहां तक, और जब मेढ़ बनाने गए तो एक बिता पटीदार का दाब लिए, सब धन वही एक फुटुए में बा। सारा रहस्य, सारा खजाना, सारा मतलब पूरा जीवन के पूंजी आपन खेत में नहीं खे। वो एक फूट जन मरले बानी, खिंचले बानी, वही में असली धन बा सब है। और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है? अरे मानो तू है मुसाफिर और दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर।
जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया, कंचन और कामनी में इसे व्यर्थ ही गवाया। जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया, कंचन और कामनी में इसे व्यर्थ ही गवाया। कौड़ी के मोल तूने, कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा, इसमें फंसा है फेरा। ये तेरा है ये मेरा, ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा, इसमें फंसा है फेरा। ये तेरा है ये मेरा। शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला। शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा। ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा। ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। छक कर तू पी शिकारी, छक कर तू पी शिकारी। सिया राम नाम प्याला, छक कर तू पी शिकारी। सिया राम नाम प्याला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। वो
इस हीरे को बेच डाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, नाथ ये सकल संपदा तुम्हारी। हे विश्वामित्र जी, देखिए जीवन में असली संपत्ति क्या है, ये समझना बहुत अद्भुत विषय है? एक छंद आपको सुनाता हूं। असली संपत्ति क्या है? निर्धन कहे धनवान सुखी। गरीब क्या कह रहा है? निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। गरीब आदमी कह रहा है रुपया वाला सुखी है, रुपया वाला आदमी कह रहा है नहीं नहीं राजा सुखी है। राजा कह रहे हैं हम सुखी नहीं हैं, चक्रवर्ती राजा सुखी हैं। चक्रवर्ती राजा बोले हम का सुखी है, जो इंद्र सुखी है। इंद्र कहे श्री राम सुखी। कौन सुखी? राम जी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारे। राम जी कह रहे हमसे अधिक सुखी संत हैं। संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखाए। जीवन की असली संपत्ति है माई बाप। यदि अभाव में भी प्रसन्न रहने का स्वभाव बन गया, हमसे अधिक धनवान संसार में कोई नहीं हो सकता। अभाव में भी आनंद में रहने का स्वभाव बन जाए, ये संसार का सबसे बड़ा खजाना है। और ये कैसे होगा? संतोष से। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु ये जो संपत्ति ऐश्वर्य, ये संपत्ति नहीं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। यहां संपदा यानी मेरे परिवार में जो आज प्रसन्नता है, जो सुख है, जो आनंद का क्षण है, हे विश्वामित्र जी आपकी कृपा प्रसादी है। बारात गई थी केवल बड़े बेटे की, और ऐसी करुणा कृपा हुई आपकी कि चारों बच्चों का विवाह संपन्न हो गया। इससे अधिक और आनंद जीवन में क्या प्राप्त होगा? ये सब आपकी कृपा प्रसादी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। जीवन में सेवक बनने का स्वभाव करिए, स्वामी न बना जाए, सेवक बना जाए। देखिए एक बहुत पहले, लगभग 10-11 वर्ष पहले बलिया में मैं एक बार कथा गा रहा था, खेजूरी खड़सरा में। तो वहां एक गांव के बाबूजी आए, पढ़े लिखे भी नहीं होंगे मुझे लग रहा है, आके बैठे थे मिलने। उनकी एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी, उनके जाने के बाद उसको मैंने डायरी पर नोट किया। बोले महाराज, जिसके जीवन में लघुता नहीं आ सकती, उसके जीवन में कभी प्रभुता नहीं आ सकती है। वो बोल कर गए तो मैं इसको नोट किया डायरी में। प्रभुता के पीछे न जाइए, लघुता को प्राप्त करिए, ये लघुता ही प्रभुता तक पहुंचा देगी आपको। चक्रवर्ती महाराज कहते हैं मैं राजा नहीं हूं,
मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं पूरे परिवार के साथ आपके चरणों का सेवक हूं। विश्वामित्र जी सुन रहे हैं। इसके बाद वाली बात दशरथ जी ने और अद्भुत कही। देखिए, एक निवेदन करूं, किसी भी संत के पास जाइए, किसी भी महात्मा के पास जाइए, और यदि कुछ पूछना है तो ये प्रश्न करिए, प्रभु गृहस्थी में रहते हुए, नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए भगवान की याद कैसे बनी रहे, इसका उपाय बताइए हमको। महाराज, हम पूछना चाहते हैं, जीवन में कितना भी कष्ट आवे लेकिन भगवान के चरणों के प्रति विश्वास कम न हो, इसका उपाय बताइए। जीवन में भगवान की भक्ति कैसे सुदृढ़ हो, इसका उपाय बताइए। ये पूछने योग्य प्रश्न है। लोग का पूछत है, महाराज हमारी डांड में बहुत दर्द हो गया है। अरे डांड में दर्द है तो डॉक्टर से मिलिए। महाराज क्या करेंगे? पेट में गैस हो गई बा, तब इनो खाइए, एसी लॉक खाइए, टेबलेट खाइए। फूंक देने से गैस थोड़ी उड़ जाएगा आपका, गैस को बाहर निकालना पड़ेगा। मैं आपकी बात नहीं, मैं सर्वत्र ये ऐसा एक समाज में भ्रम बना हुआ है कि महाराज आशीर्वाद दे देंगे तो रोग दूर हो जाएगा। आशीर्वाद से रोग दूर नहीं होगा, दवाई से रोग दूर होगा। आशीर्वाद से एक काम होगा, कितना भी शरीर में रोग हो जाए, भगवान की याद बनी रहेगी, ये आशीर्वाद से होगा। रोग तो दवाई से दूर होगा। आशीर्वाद से यदि बीमारी दूर हो जाती तो राम जी सुषेण वैद्य को काहे बुलाते? लक्ष्मण जी को शक्ति बाढ़ लगी तो रामे जी ठीक कर देते। आप कहिए, राम जी तो ठोकते, लक्ष्मण जी उठ के बैठ जाते। राम जी क्यों नहीं ठीक कर दिए? वैद्य को बुलाया गया, सुषेण वैद्य आए, वो बोले दवाई चाहिए, संजीवनी बूटी। हनुमान जी महाराज दवा लाए, लक्ष्मण भैया पाए, तब चैतन्य अवस्था में आए। राम जी आशीर्वाद से ठीक कर देते। ये मैं बारंबार निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, विनम्रता के साथ कहीं भी जाइए तो यही पूछिए कि भगवत सुधि कैसे बने रहे, भगवान की याद कैसे बनी रहे, उपाय बताइए। श्री विश्वामित्र जी से दशरथ जी महाराज कहते हैं, अब दूसरी बात क्या कहते हैं? मैं तो चौथेपन में आ गया हूं मुनिवर, क्या पता मैं अब आगे रहूं या न रहूं, कोई भरोसा नहीं है। बुढ़ापे में आ गया हूं। एक प्रार्थना है आपसे, जब मैं इस धरती पर न रहूं ना, तो उसके बाद भी करब सदा लड़ी कन पर श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, मुनिवर जब मैं इस धरती पर न रहूं तो उसके बाद भी मेरे बच्चों पर कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। करब सदा लड़ी कन पर छोहू, और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देता रहब मुनि मोह। जब तक मैं हूं, यदा कदा मुझे भी दर्शन दीजिएगा। अब मेरे न रहने के बाद भी मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। संत शरण में जाइए तो प्रार्थना करिए कि कृपा दृष्टि बनी रहे। क्यों? संत की कृपा जहां पहुंचती है वहां अनंत की कृपा अपने आप पहुंच जाती है, फिर बोलना नहीं पड़ता। इतना कह के श्री चक्रवर्ती जी रानियों के साथ, बच्चों के साथ श्री विश्वामित्र जी के श्री चरणों में दंडवत करते हैं।
आशीर्वाद देकर श्री विश्वामित्र जी विदा लेकर के बक्सर की ओर प्रस्थान करते हैं।